नीतीश कुमार भी ट्रिपल सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, समझौता नहीं करते थे। वही बात सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा है। ने भ्रष्टाचार का जो नब्ज है उस नब्ज को परख लिया या उस पे उन्होंने नहीं, वो है कि पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस को बनाना है। दोस्ताना आप जाइए, आपके साथ बैठ के चाय पिए, कॉफी पिए, बातचीत हो और जो भी हो आपकी समस्या का निदान हो। आप पुलिस से डरिए नहीं। ये सीओ हो, बीडीओ हो और थाना हो, यह तीन जो है सो टारगेट पर हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग, डायरेक्ट निगरानी करेगा। यह सम्राट की नई व्यवस्था है। अब थाने अगर आपके बिल्कुल अगर क्लीन है, जो थानेदार हैं अगर वो क्लीन है तो बहुत सारी चीजें वहीं क्लियर हो जाती हैं। अगर आपके सीओ जो है वो क्लीन है, वीडियो जो क्लीन है, तो समझिए कि सारी चीजें क्लीन हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन क्या ये सर पॉसिबल है? सम्राट चौधरी जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं मतलब बिल्कुल उन्होंने एक क्या कहते दुखती नब्ज पे हाथ रख देना, भ्रष्टाचार की जो नींव है वहां हाथ रख देना। लेकिन क्या ये संभव है, पॉसिबल है कि सीएमओ इन चीजों को कंट्रोल कर लेगी? नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उसी समय लगभग मुझे लगता है कि लगभग 1.5-2 साल होने जा रहा है जो लैंड सर्वे की बात हुई थी कि भाई जमीन सर्वे कराया जाए। और उसके बाद जो स्थितियां हुई, लोग बिहार से बाहर थे वो घर आना शुरू कर गए, तरह तरह की परेशानी शुरू हो गई, आपसी तनाव और जो परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। और आज भी वो लैंड सर्वे जो है वो पूरा नहीं हुआ। नीतीश कुमार के मॉडल को पूरे देश ने अडॉप्ट किया, तो अब सम्राट चौधरी उसी मॉडल को आपको अप्लाई कर रहे हैं और आधी आबादी पर भी उनकी पूरी तरीके से फोकस्ड है। और स्कूल, स्वास्थ्य, तमाम तरह की बात उन्होंने विधानसभा में कहा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो फ्लोर टेस्ट में पास हो गए और विधानसभा में जो गहमा गहमी थी, उस गहमा गहमी में जब सम्राट चौधरी बोलना शुरू किए तो उन्होंने ऐसे तो कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बोला, लेकिन जो प्रमुखता से जो वो उन्होंने एक बड़ी बात रखी उसका जिक्र हम करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद से ही बिहार के अधिकारियों में खलबली है, कर्मचारियों में खलबली है, पुलिसकर्मी के बीच खलबली है। और कहा जा रहा है कि अब कई अधिकारी, पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होने वाली है। यानी कि अब इस मुगालते में नहीं रहे कि वो जो भी अब तक वो काम किए होंगे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, अब वो बच जाएंगे, ऐसा किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। क्या कुछ हुआ है वो पूरी कहानी भी बताएंगे। और बिहार का रोड मैप जो तैयार होने जा रहा है, विकास मॉडल क्या है, क्या कुछ रणनीति के तहत बिहार में काम होगा और क्या नीतीश मॉडल ही चलेगा या सम्राट मॉडल होगा, बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, वो तमाम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय सर हैं। सर, विधानसभा देख और सुन रहे थे, सम्राट चौधरी ने मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वो भाषण दिया और बिहार में विकास कैसे हो, क्या कुछ योजना है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा भाषण रहा। और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही, तमाम बातें जो है डेवलपमेंट की तरफ इशारा तो करती हैं, लेकिन जो 3C को लेकर उन्होंने बात कही, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, और सीधे उन्होंने सीएमओ से जो जोड़ने की बात कही, जैसे पीएमओ से जैसे निगरानी होती है, मॉनिटरिंग होती थी, और लगातार जब नरेंद्र मोदी आए, हालांकि चर्चा इससे पहले भी और होता रहता था काम, लेकिन उसके बाद चर्चा में ये चीज़ें आई। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने जो बातें कह दी कि भाई थाना सीएमओ की निगरानी में, सीधे निगरानी में रहेगा, इसके अलावा जो है सीओ यानी अंचल जो है वो सीएमओ की निगरानी में होगा, और फिर ब्लॉक, क्या इसके मायने हैं? नहीं, देखिए, आप एक बात कहे अमित जी, लेकिन एक बात समझिए, फ्लोर टेस्ट एक औपचारिकता भर था जी, क्योंकि आप 243 विधानसभा का फुल स्ट्रेंथ है, 243 है, उसमें से 202, 201 आपके पास में है, एनडीए के पास में, तो अब फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन हाँ, चलिए, यह प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के तहत हुआ। और हाँ, तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी जितनी देर अपना भाषण दिया, उनके भाषण में आप समझिए इस तरीके को हमको समझ में आ रहा है कि वह नीतीश कुमार के मॉडल को ही रख रहे थे, नीतीश कुमार के मॉडल को ही प्रेजेंट कर रहे थे। सिर्फ उसमें एक दो चीज नई बात उसमें एड ऑन उन्होंने जोड़ा है।
नीतीश कुमार के मॉडल को रख रहे थे। हाँ, नीतीश कुमार के मॉडल को ही वह कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल ही यहाँ चलेगा, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश का मॉडल ही चलेगा। लेकिन उसमें एक दो चीज नई उसमें ऐड किया है, उन्होंने जोड़ा है, जो उनका हम लोग जो नई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली बार हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में बना है। तो ऐसे में आप इतनी बात मान के चलिए कि वह मॉडल आपको सम्राट चौधरी दिखाना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से नहीं है। और ट्रिपल सी, देखिए नीतीश कुमार भी ट्रिपल सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, समझौता नहीं करते थे। वही बात सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा है कि देखिए ट्रिपल सी उनका भी जो है सो लाइन है, लेंथ है, और ट्रिपल सी माने कहने का मतलब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तो ये बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर आपको सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बीच सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो अब देखिए क्या है, अब जो आपने कहा कि थाना में क्या होता है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है, कौन कैसे होता है। ठीक है, इससे पहले नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो सम्राट चौधरी ही गृह विभाग संभाल रहे थे, थाना उन्हीं के अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में था। लेकिन फिर भी आप थाना में को वह बाखूबी समझ रहे हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार कि कैसे क्या कुछ होता है। तो और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, थाना में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो है, कम और बेसी कहीं पर कुछ हर जिले में आप देखिएगा। क्या सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार का जो नब्ज है उस नब्ज को परख लिया या उस पे उन्होंने नहीं वही उसी पर आ रहे हैं। अब थाना में देखिए क्या होता है कि पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस को होना चाहिए, पीपुल्स फ्रेंडली। वह तो पीपुल्स फ्रेंडली आपकी पुलिसिंग यहाँ पर नहीं है। इस बात को, क्योंकि थाना में जाने से किसी भी आदमी को कह दीजिए वो डरता है, हिचकिचाता है, और वहां पर आपको कुछ न कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, तब जाकर के आपका एक कोई प्राथमिकी जो एफआईआर होगा या अन्य जो सनहा होगा वह आपको लेगा भी। लोगों के मन में जो परसेप्शन है वो सही नहीं है कम से कम। और अगर यदि आप थाना जा रहे हैं या थाना आपके घर आ रही है तो ये समाज में अगर यदि प्रतिष्ठित आदमी है तो ये बड़ा स्पॉट के बिल्कुल अच्छी निगाह से लोग नहीं देखते। बिल्कुल, तो ये देखिए इसी को करना है कि पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस को बनाना है। दोस्ताना आप जाइए, आपके साथ बैठ के चाय पिए, कॉफी पिए, बातचीत हो, और जो भी हो आपकी समस्या का निदान हो, आप पुलिस से डरिए नहीं। ये सम्राट का मॉडल होगा, ये सम्राट की नई पुलिसिंग व्यवस्था होगी। अब देखिए दूसरी बात, आपको प्रखंड कार्यालय जहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब बैठते हैं, गांव देखिए गांव अगर का डेवलपमेंट होगा, गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिक पूरे बिहार का विकास होगा। गांव से ही सरकार चलती है, गांव की सरकार आपने देखा कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भी बनाई गई है। तो ये आपको इतनी बात मान के चलिए, तो वहां पर बीडीओ साहब के लिए भी अलग से अब इधर उधर नहीं करेंगे, उनके कर्मचारी नहीं करेंगे इधर उधर कोई कागज पत्र के लिए या जो भी। अब आइए अंचल कार्यालय, जहां राजस्व कर्मी, रेवेन्यू अफसर माने बैठते हैं, सीओ बैठते हैं, अंचलाधिकारी बैठते हैं, वहां पर क्या मामला है क्या है। आपने देखा भी था कि विजय सिन्हा इसके पहले उसी विभाग की, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, कईयों पर गाज गिरती थी और सबका जन सुनवाई होता था। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि वह सीओ हो, बीडीओ हो और थाना हो, यह तीन जो है सो टारगेट पर हैं, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग, डायरेक्ट निगरानी करेगा। यह सम्राट की नई व्यवस्था है, इतनी मान के चलिए। और देखिए गरीब गुड़वे जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हैं, उनके लिए जस्टिस, न्याय होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और बेधड़क बेहिचक लेकिन सब सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं, बिल्कुल उन्होंने ग्रास रूट की बातें कही हैं और हर कोई समझ सकता है। देखिए जो थाना होता है, आपको जो प्राथमिकी लोग दर्ज करते हैं, फायर दर्ज कराते हैं, कहीं भी कहीं लड़ाई हो, कोई भी वाकया हो, और थाने से उसकी शुरुआत हो जाती है और फिर वहीं पर जो है खेल शुरू हो जाता है। अब आते हैं आपको ब्लॉक में। अब जो वीडियो है या ब्लॉक की जो स्थिति है, जो आपने कहा भी और वाकई है भी कि जो ग्रामीण वीडियो सीओ दोनों तरफ एक जमीन को लेकर के और एक जो है डेवलपमेंट को लेकर के बातें हो रही है, खेल दोनों जगह बड़े पैमाने पर। और भ्रष्टाचार की अगर जड़ है, इस पे मुझे कहने में कोई यही नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर जो हम खबर करते हैं, तो आप थाने अगर आपके बिल्कुल अगर क्लीन है, जो थानेदार हैं अगर वो क्लीन है, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती हैं। अगर आपके सीओ जो हैं वो क्लीन है, बीडीओ जो क्लीन है, तो समझिए कि सारी चीज़ें क्लीन हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, रामराज तो है नहीं और ऐसा होता भी नहीं है।
सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा हुआ फिर तो आप समझिए कि जो भ्रष्टाचार की नींव, जड़ जिसको कहते हैं, चाहे वो थाना है, ब्लॉक है, अंचल कार्यालय है, यही तीनों तो मुख्य माना जाता है। बिल्कुल। और अगर ये तीनों सीएमओ के कंट्रोल में होगा और सम्राट चौधरी जिस तरह से वो फैसला लेते हैं, जिस तरह से वो कार्रवाई करते भी रहे हैं, देखिए आए दिन भी जो अपराध में घटनाएं घट रही है, ठीक है आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही है और बहुत ही जल्द में, मतलब बहुत कम समय में कार्रवाई हो रही है। और अब जो घोषणा हुआ है, जो तेवर दिख रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का, हमने वो पूरा का पूरा भाषण सुना विधानसभा में, मैं भी था, और जिस तरह से सम्राट चौधरी तमाम बातों को का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे, तो उसमें वो दिख रहा था कि सम्राट चौधरी ने किस तरह से होमवर्क किया है। वो अधिकारियों के साथ बैठे, और देखे भी होंगे जब सम्राट चौधरी ने शपथ लिया तो उसके बाद ही वो सचिवालय चले गए और अधिकारियों के साथ बैठक कर ली। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? सम्राट चौधरी जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं मतलब बिल्कुल उन्होंने एक क्या कहते दुखती नब्ज पे हाथ रख देना, भ्रष्टाचार की जो नींव है वहां हाथ रख देना। लेकिन क्या ये संभव है, पॉसिबल है कि सीएमओ इन चीजों को कंट्रोल कर लेगी जहां पर इतने बड़े भ्रष्टाचार को लेकर बात? नहीं, देखिए कहीं पर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जो काम एक्सिक्यूट कर रहा है उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो सम्राट चौधरी ने उसी को डिकोड किया, उसी बात को कहा है कि आप जैसो कैसे काम करना है। और देखिए वो उनका मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ जो है सो वह का क्या करता है, पूरे देश पर नजर रखता है। इस तरीके से कोई घटना, आप रेल में चलिए, कहीं पर चलिए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तुरंत करिए, तुरंत क्विक रिस्पांस, रिलीफ टीम आ जाती है, डॉक्टर आ गए, तमाम तरह की बात हो जाती है। तो यह कैसे होता है इतना बड़ा? आप कश्मीर से इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए थाने में अभी भी देखिए बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। अब जमीन को लेके थी सरकार ने, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उसी समय लगभग मुझे लगता है कि लगभग 1.5-2 साल होने जा रहा है, जो लैंड सर्वे की बात हुई थी कि भाई जमीन सर्वे कराया जाएगा। और उसके बाद जो स्थितियां हुई, लोग बिहार से बाहर थे वो घर आना शुरू कर गए, तरह तरह की परेशानी शुरू हो गई, आपसी तनाव और जो परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। और आज भी वो लैंड सर्वे जो है वो पूरा नहीं हुआ है। देखिए हमारे दर्शक बताएंगे तमाम अपनी परेशानी किन्हीं को होगी तो वो बताएंगे कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं। हमने कई सारे जो कमेंट आए उसको हमने जवाब भी दिया, और अभी भी हम कहेंगे दर्शक अपनी राय रखेंगे कि कहाँ कहाँ जमीन सर्वे हुआ, क्या कुछ और क्या क्या खेल हुआ अलग अलग पैमाने पर। सरकार ने फिर उसके बाद कोशिश भी की, ऐसा नहीं है, सरकार भी पैरेलली जो है जैसे जैसे संवाद हो रहे थे बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी वो सरकार की गले की फांस बनी हुई है। नहीं, इससे कोई इनकार नहीं। तो ऐसे इस तरह की परिस्थितियों के बीच अगर सीएमओ कंट्रोल करी तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये हो पाएगा? देखिए वही हमने शुरू में ही कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होगी तो हर काम, कोई काम ऐसा नहीं है असंभव नहीं है। असंभव नहीं, ये डिक्शनरी में असंभव शब्द है तो संभव भी शब्द है। इसलिए इतनी बात मान के चलिए सरकार में इच्छा शक्ति होगी। आपने देखा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। बिहार में जितनी बात हम समझ रहे हैं, अब देखिए महिलाओं के लिए भी जितनी बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अब देखिए ये जो बात कही जा रही है, हम शुरू में ही ऑफ द कैमरा आपसे कहा कि आप देखिए नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल में साइकिल पोशाक योजना की जो शुरुआत की, वही जो है सो इस बार के विधानसभा चुनाव में वही वोटर टर्न आउट हुआ और वही आधी आबादी का वोट हुआ। एक बड़ा जनमत मिला, बड़ा जनमत। देखिए उसको ऐसे समझने की जरूरत है कि वृक्ष लगाया आपने, वह पौधा फल देना शुरू किया, तो वो पौधा फल देना शुरू किया, जिसका परिणाम आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में आधी आबादी का निकल करके आया कि बच्चियां जो है सो जो गांव की पगडंडिया पर साइकिल चलाते हुए टुटुराते हुए जाती थी, वह कारवां उसको याद करिए, उसको नीतीश कुमार के मॉडल को पूरे देश ने अडॉप्ट किया। तो अब सम्राट चौधरी उसी मॉडल को आपको अप्लाई कर रहे हैं और आधी आबादी पर भी उनकी पूरी तरीके से फोकस्ड है। और स्कूल, स्वास्थ्य, तमाम तरह की बात उन्होंने विधानसभा के में कहा, जो ऑन रिकॉर्ड है कि कैसे उनको अब जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे उनकी कार्रवाई तय मानी जाएगी, यानी उन पर गाज गिरनी ही गिरनी है। तो ये समझ लीजिए सम्राट चौधरी के ऐलान से ये स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई भी कर्मी, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी और कोई भी पुलिसकर्मी अगर किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर गाज गिरेगी।
क्योंकि यह सम्राट चौधरी की सरकार है और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने रोड मैप तैयार किया है उसमें बिहार के विकास की बात हो रही है। कहा कि ये सुशासन मॉडल से ही चलेगा, नीतीश मॉडल से ही चलेगा, लेकिन अब इसमें गति पकड़ेगी और वही रणनीति जो है बनाई गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी इस पेज को आप फॉलो करिए और यूट्यूब पर हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, अपनी राय अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।